श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। प्राकथन। वसीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरंधरम च पार्थस्य सारथ्यकरम च देवम कर्तव्य दीक्षां च समत्व शिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणं गतिं च ददातिं गीता करुणार्ध भूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक जीवनीयं प्राप्तिं हरेवें सरलं ब्रवीति करोतिं दूरं पथि विघ्न बाधां ददाति शीघ्रं परमात्म सिद्धिम। अर्थात जो अपने हाथों में बंसी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए एवं जो प्राणियों के मन का तथा मोह का हरण करने वाले उन पार्थ सारथी धर्म धुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई करुणा अर्धभूता गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरण गति का तत्व प्रदान करने वाली है। परमात्मा प्राप्ति को सरल बनाने वाली और साधकों को जीवन यह साधक संजीवनी साधन पथ की विघ्न बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति रूप परमात्मा सिद्धि को प्रदान करने वाली है। गीता की महिमा। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र और भगवत गीता में श्लोक है। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भगवान की वाणी होने से मंत्र ही है। यह श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है। अर्थात एक एक श्लोक का अलग अलग अर्थ हो सकता है उस स्थिति के अनुसार। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीजें और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीजें, परंतु भगवत गीता सभी लोगों के लिए है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी वेश का हो, वर्ण का हो, संप्रदाय का हो, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों न हो। अर्थात ये सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। इसे कोई भी धर्म का व्यक्ति पढ़ सकता है अगर उसके जीवन में कठिनाइयां हैं। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि ये समुदाय हिंदू धर्म सबसे परिपूर्ण है या सबसे ऊपर है। हालांकि हिंदू धर्म ही सबसे पुराना है और प्राचीन है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसा नहीं बताया गया है। अर्थात ये सर्वजन के हित के लिए बनी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के इस पर सिद्धांत पर चलती है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ और जैसा है वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही परिपूर्ण से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता है। सरलता रोग द्वेष होने से यह स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टिकाएं हो गई हैं, कई टिकाएं होती चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्माओं विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। आप जिस स्थिति में गीता का पाठ करेंगे उस स्थिति के अनुसार आपके मन के भाव बदलेंगे। उस स्थिति के अनुसार आपको गीता का जो महात्मा है वो समझ में आएगा। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते हैं वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष को भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप वाय मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत कैसे हो सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का
मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है, अर्थात कोई भी इसे पढ़ सकता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के लिए अलग अलग अधिकारी होते हैं। इस गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं, सब इसे पढ़ सकते हैं। गीता का खास लक्ष्य। गीता किसी बात को लेकर नहीं चलती, अर्थात द्वैत अद्वैत, विशिष्टता द्वैत, द्वैत द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी बात को, किसी एक संप्रदाय, किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चले। गीता का मुख्य लक्ष्य है कि मनुष्य किसी भी बात मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए, वह किसी भी परिस्थिति परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीव मात्र मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में कोई भी परिस्थिति नहीं जिसमें मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थितियों में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और किसी भी परिस्थिति है उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना है। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ है। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही कृष्ण और श्री जी, श्री राधिका इन दोनों रूपों में प्रकट हो गए, अर्थात श्री कृष्ण और श्री राधा एक ही आत्मा के दो शरीर हैं। उन दोनों में परस्पर लीला करने से के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों का, जो कि अनादि काल से थे, खेल के पदार्थों, शरीर आदि की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हो, इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उन खेलों में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। अतः श्री जी की और भगवान के प्रेम वृद्धि की लीला हुई, परंतु दूसरे जितने जीव थे उन सब ने भूल से संयोग जन्य सुख के लिए खेल पदार्थों का उत्पत्ति विनाशशील प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जैसे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। गीता का योग। गीता में योग शब्द के बड़े विचित्र अर्थ हैं। उनके हम 3 विभाग कर सकते हैं। प्रथम, युजिर योग, धातु से बना योग, शब्द जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, जैसे समत्तम योग उच्चते आदि। यही अर्थ गीता में मुख्यता से आया है। दूसरा है युज समाधो, धातु से बना योग, शब्द जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता अर्थात समाधि के स्थित, जैसे यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। 3, युज संयमने, धातु से बना योग, शब्द जिसका अर्थ है संयमन सामर्थ्य प्रभाव, जैसे पश्चिमे योग में स्वरम। गीता में जहाँ कहीं योग शब्द आया उसमें उपयुक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता और शेष 2 अर्थों की गौणता है। जैसे युजिर योगे वाले योग शब्द में समता संबंध की मुख्यता है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज समाधो वाले योग शब्द में स्थिरता की मुख्यता है, पर स्थिरता आने पर समता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज संयमने वाले शब्द में सामर्थ्य की मुख्यता है, पर सामर्थ्य आने पर ममता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है। अतः गीता का योग शब्द बड़ा व्यापक है और गंभीर अर्थक है। जय श्री राम।